राजमौली, उसकी परमिशन हमारे खिलाफ में कुछ लोगों ने कंप्लेंट करके कलेक्टर को विज्ञापन दिया कि ये धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम लेने वाले हैं। हालांकि ये झूठी बातें हैं और झूठी। नमस्कार। राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा का कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के सरगुजा अंबिकापुर के राजवाड़े भवन में आयोजित किया गया था। हालांकि रजवाड़ समाज के सदस्यों द्वारा इसका विरोध करते हुए इसे बंद करवा दिया गया। इस घटना की विस्तृत जानकारी के लिए पूरी रिपोर्ट देखें। हमारे साथ अभी जो यहाँ पे कार्यक्रम में शामिल होने आए थे उनसे बात करते हैं। सर, आपको क्या जानकारी हुआ था इस कार्यक्रम के बारे में, और ये जो कार्यक्रम अभी निरस्त हो गई है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो आज का कार्यक्रम के बारे में मुझे जानकारी यही मिली कि आज हमारे क्रिश्चियन समाज में जो अन्याय हो रहा है उसके प्रति हम लोग को कैसे उसको लड़ाई करना है या अपने अधिकारों को कैसे पाना है, इस सारी जानकारियाँ मुझे मिली। और साथ ही साथ हम लोग को एकता रहने की ज़रूरत है और हम आने वाले समय में हम लोग इस समाज को एक संगठित बनाने के लिए और अपने पूरे रिश्तेदारों को एक करने के लिए हमको एक होकर रहना पड़ेगा। आपको जानकारी यही था कि यहाँ पे आप लोग क्रिश्चियन सभा ये निरस्त हो गई है, लेकिन तो निरस्त हो गई इसके बारे में मुझे जानकारी थोड़ा सा ये मिली थी, जो कि पहले हमारे जगह दूसरी जगह था, वहाँ से कैंसिल होकर के यहाँ मिला था और यहाँ से भी शायद कुछ ऐसी बाहरी बातें हुई कि यहाँ पर जगह शायद पर्याप्त संख्या के नहीं दी गई थी और बीच में शायद किसी ने आकर के इसे मैंने बंद कराने के लिए कुछ कहा और उसके बावजूद भी जो कि भीड़ लगी हुई थी और उसी के साथ में ये जो माइक व्यवस्था थी वो बंद कर दिया गया। और उससे ये लगता है कि हमारे साथ में थोड़ा सा सपोर्ट या सहयोग की भावना और लोगों में नहीं है। अभी हमारे साथ हॉल के ओनर हैं, जो जिस हॉल में इनका जो ईसाइयों का कार्यक्रम होने वाला था, और उनका कहना है कि इन्होंने इनसे परमिशन लिया था। जानते हैं सर, उनका जो ईसाई समुदाय का कहना है, जो उनका आज यहाँ पे कार्यक्रम होना था, उनका कहना है कि वो लोग परमिशन लिए हुए थे। क्या इसके बारे में आप डिटेल से बताएंगे? परमिशन हुआ था, कहाँ तक हुआ था? मौखिक रूप से परमिशन का यहाँ पे जिक्र आ रहा है। पहले तो मैं आपको बात बता दूं कि मेरा नाम मनोज राजवाड़े है। मैं रजवाड़ समाज जिला सरगुजा का संचालक प्रवक्ता हूं और माननीय जिला अध्यक्ष जी बालेश्वर राजवाड़े जी हैं, जिला रजवाड़ समाज जिला सरगुजा। ये बात हमको किसी सामाजिक पदाधिकारी को किसी को कोई जानकारी नहीं था। मैं आपको एकदम सही बात बता रहा हूँ। यहाँ हमारे इसे देख रहे होंगे पूरब साइड में जो धर्मशाला का जो पार्ट है उसमें यहाँ पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं, और इसी के बगल में जो इधर आप दक्षिण साइड में देख रहे हैं कुछ घर है, लोगों का आना जाना रहता है, दोस्ती यारी है लड़के लोगों का। उसमें से कोई लड़का इनसे आके सवेरे बात किया, आज सवेरे आके बात किया कि हमको यहाँ एक छोटा सा कार्यक्रम करना है, मुश्किल से 10 से 15 या अधिक से अधिक 20 लोग रहेंगे। तो जनरली 10, 15, 20 लोग का कार्यक्रम यहाँ होते रहता है और अपन किसी को मना करते नहीं हैं। और हमारा जो धर्मशाला का जो गेट है, जो दरवाज़ा है, उसमें कभी ताला नहीं लगाते हैं, क्योंकि नाम ही इसका धर्मशाला है, इसलिए ताला नहीं लगाते हैं। तो हमेशा बस ऐसे ही बंद रहता है, ऑर्डिनरी कोई ताला रहता नहीं है। तो उनसे ही बात करके ये लोग उनसे लड़के लोग आपस में लड़के मिल के बात कर लिए। इसका विषय किसी रजवाड़ समाज के व्यक्ति को या किसी पदाधिकारी को बिल्कुल भनक, आप लोगों को कोई जानकारी? मैं पूरी बात बता रहा हूँ, कोई भनक तक नहीं था। ये करीब 2 बजे हम लोगों को मैसेज मिला, फ़ोन के माध्यम से कई लोग फ़ोन किए, धर्मशाला के लड़के लोग भी किए, बोले कि भैया 10 से 15 लोग की बात किए थे और यहाँ 1000-2000 का संख्या भीड़ हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि मामला क्या है। तो फिर हम लोग सक्रिय हुए। देखिए, रजवाड़ समाज के सारे पदाधिकारी गाँव में रहते हैं, कोई शहर में रहता नहीं है। मैं जैसे लखनपुर ब्लॉक का तूरना में रहता हूँ, महोदय भिट्ठी में रहते हैं। तो यहाँ से फ़ोन गया तो मैंने जिलाध्यक्ष जी को फ़ोन किया। मैंने कहा कि भाई आपने कुछ परमिशन दिया है क्या, कुछ बात हुआ है क्या कार्यक्रम के लिए? इन्होंने बोला कि मेरे से कोई बात नहीं हुआ है। और इस टाइप का हम यहाँ आके देखे तो इसमें बहुत सारे बातें हैं, इतने सारी गाड़ियाँ हैं, बहुत सारे लोग हैं और एक समाज विशेष का कार्यक्रम हो रहा है। तो हमने मना भी किया, प्रशासन को हमने पत्र भी लिखा तत्काल कि भाई कार्यक्रम को बंद कराया जाए और ऐसे जो लड़के लोगों को बरगला के जो समय लिए हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी किया जाए। ऐसा करके हमने एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को आवेदन भी दिया है। प्रशासन से हमने गुहार भी लगाया। जब इसके बाद हम लोगों ने खुद यहाँ कार्यक्रम बंद करवाने के लिए आए तो इन्होंने बंद नहीं किया। इसके बाद हमने अपना बिजली काटा तो मेरे को ही हाथापाही करने लगे, धक्का मुक्की करने लगे, मेरा हाथ पकड़ लिए, मेरा यहाँ तक कपड़ा पकड़ लिए, एक तरह से कहेंगे तो कॉलर ही पकड़ लिए। फिर अब हम लोग 4 लोग थे और इनकी संख्या 1000 से ऊपर है, हम कुछ कर नहीं सकते थे। प्रशासन से मदद भी लिया, प्रशासन ने भी कोई मदद नहीं किया। और ये कार्यक्रम के विषय में किसी को कोई जानकारी नहीं है, किसी प्रकार का कोई ना मौखिक परमिशन है ना किसी प्रकार का कोई लिखित परमिशन है।
तो आपके साथ जो हाथापाई जो हुआ बोल रहे हैं, ये किसके द्वारा किया गया? ये एक कोई मंच पे बोल रहा था, मैं तो नाम भी नहीं जानता हूँ उनका, और उनके मंच के अगल बगल में जो खड़े थे लोग उनको भी मैं नहीं जानता हूँ। हाँ, मेरे सामने आएंगे तो बाकायदे मैं पहचान लूँगा, लेकिन ना मैं नाम जानता हूँ ना मैं गांव जानता हूँ। मैंने तो सिर्फ माइक बंद कराने के लिए आया कि चलिए आप यहाँ से बंद करिए, हम यहाँ कार्यक्रम नहीं करने देंगे, हमारे किसी बुजुर्ग या किसी पदाधिकारी से आप लोग कोई परमिशन ना कोई बात नहीं हुआ है। और हमको 2 बजे के बाद पता चला कि इनको राजमोहनी से भी परमिशन लिए थे, तो वहाँ भी इनको खदेड़ा गया, कई जगह खदेड़ा गया ऐसा करके। तो हम तो कोई परमिशन दिए ही नहीं हैं, लेकिन ये कुछ भी किए क्या किए हम नहीं जानते। लेकिन समाज के व्यक्ति के साथ और समाज की इस धर्मशाला के ऑनर के साथ या इस धर्मशाला के कार्यकर्ताओं के साथ अगर ये लोग ऐसा अभद्र व्यवहार करेंगे तो समझ लीजिए कि लोग क्या करने वाले हैं आगे। तो ये थे जो जिस हॉल में इनका कार्यक्रम आज होने वाला था, और ये कार्यक्रम पूरी तरह से रद्द करा दिया गया है। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि हमने किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम का परमिशन नहीं दिया था और हमको जानकारी तक नहीं था कि इस तरीके से कार्यक्रम होने वाला है। ये था मूल जो हमने दोनों पक्ष के विषय पे आप लोगों को अवगत कराया। जो वे पक्ष थे उनकी भी बातें सुनवाई, इनकी भी बातें आप लोगों को तक हमने पहुँचाई। और बने रहें, कुछ और लोगों से भी हम जानकारी चाहेंगे कि जो लोग इस कार्यक्रम में आए हैं उनको क्या जानकारी था इस कार्यक्रम के बारे में, कितना जानकारी था इस विषय पर। हमारे साथ अभी एडवोकेट सुनील जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर जी, ये जो कार्यक्रम रखे गए थे आप लोग, उनके बारे में विस्तार थोड़ा बताइए, क्या हुआ यहाँ पे? देखिए, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा का राज्य अधिवेशन यहाँ पे जो होने वाला था, जो भवन था राजमौली, उसकी परमिशन हमारे खिलाफ में कुछ लोगों ने कंप्लेंट करके कलेक्टर को विज्ञापन दिया कि ये धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम लेने वाले हैं। हालांकि ये झूठी बातें हैं और झूठी बातें करके उन्होंने विज्ञापन कलेक्टर को दिया। ये हमारा राज्य अधिवेशन का समाज की जागृति के लिए कुछ विषयों पर यहाँ पे चर्चा थी, और उस माध्यम से गवर्नमेंट ने दूसरा प्रोग्राम जानबूझकर वहाँ पे रख के हमारा प्रोग्राम आपका कैंसिल किया। तो यहाँ पर जो अभी प्रोग्राम हो रहा है राजवाड़े भवन में, तो यहाँ के कुछ मुखिया लोगों से बात करके उन्होंने मौखिक परमिशन दिया प्रोग्राम लेने के लिए। अब उन्हीं लोगों को प्रेशर में लाके आरएसएस, बीजेपी और प्रशासन द्वारा उनको प्रेशर में लाया गया कि इनका प्रोग्राम आप कैंसिल करो, और उन्होंने उस तरह से वो प्रेशर में आके हमने भी परमिशन नहीं दिया, ऐसी झूठे बातें वो बता रहे हैं। तो हमारा मानना है कि इसके पीछे जो आरएसएस, बीजेपी के लोग जो है, ये हमारे मौलिक हक अधिकार का विरोध करने का काम कर रहे हैं। संविधान ने हमें हमारी बात रखने का, संगठन चलाने का, हमारे मुद्दों पर बात करने का हमें अधिकार दिया है। तो यहाँ पर भी हमें डिस्टर्ब करने का काम किया गया है। इसका मतलब है कि छत्तीसगढ़ में संविधान लागू नहीं है और छत्तीसगढ़ में संविधान की हत्या की गई है, हमारा ऐसा आरोप है। और इसीलिए आने वाले 29 नवंबर को पूरा छत्तीसगढ़ बंद किया जाएगा। ये हमारा यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट रहेगा। सर जी, ईसाइयों के साथ इस तरीके से लगातार हो रहा है। अभी बात करें जसपुर का, तो वहाँ पे न्याय यात्रा निकाली गई थी। वहाँ पे जो जसपुर विधायक है माननीय श्रीमती रायमुनी भगत जी, उनके द्वारा ईसा मसीह के ऊपर जो टिप्पणी किया गया उससे ईसाई समुदाय का धार्मिक आहत हुआ है। तो आप एक एडवोकेट हैं, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि किस कंडीशन में धार्मिक भावनाएं आहत होती है और संविधान हमको कितना तक बोलने का जो है अधिकार देता है? देखिए, संविधान ने आर्टिकल 19 में सबको अपनी बात रखने का अधिकार दिया है, लिबर्टी दी है, संगठन चलाने का अधिकार दिया है, और आर्टिकल 25 से 30 तक हमें किसी भी धर्म का प्रार्थना कर सकते हैं, धर्म को स्वीकार कर सकते हैं। ये हमारा मौलिक अधिकार है, संविधान ने दिया हुआ। तो इस मौलिक अधिकार को छीनने का काम यहाँ की बीजेपी सरकार कर रही है। जहाँ जहाँ बीजेपी आरएसएस की सरकार जिस स्टेट में आई है, वहाँ पे इस अधिकार को छीनने का काम किया जा रहा है, और ये षड्यंत्रपूर्वक हो रहा है। और जो अभी स्टेटमेंट दिया गया कि इसका धर्मांतर किया, ये गलत बात है। जो ऑलरेडी मसीही लोग हैं उन पर ये ब्लेम किया जा रहा है। ये झूठा प्रोपेगेंडा आरएसएस, बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है कि हम धर्मांतर करते हैं। ये गलत बात है। और ईसाई, आदिवासी और गैर आदिवासी जो है, इनमें झगड़ा लगाने का काम किया जा रहा है ताकि राजनीतिक फायदा आरएसएस, बीजेपी को मिले, इसलिए ये मुद्दा उठाया जा रहा है। ये जानबूझकर किया जा रहा है। तो ये जो धर्मांतरण है, संविधान तो हमको किसी भी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार देता है, तो धर्मांतरण की परिभाषा आप बताएं। देखिए, धर्मांतर की परिभाषा है कि कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से, अपनी बुद्धि से कोई भी धर्म स्वीकार कर सकता है, उसे किसी की रोक नहीं है। लेकिन अभी जो है कई जगह पे आरएसएस, बीजेपी ने कोई एंटी कन्वर्जन बिल लाया है। अभी धर्मांतर करना है तो आपको
कलेक्टर के उस परमिशन से ये करना पड़ता है, उसकी प्रोसीजर है, तो वैसा किया जाए। आप ऐसा करता है, लेकिन संविधान ने ऐसा, ये एंटी कन्वर्जन बिल है, संविधान के खिलाफ है। जहाँ जहाँ ये एंटी कन्वर्जन बिल लाया गया है, ये भी संविधान के खिलाफ है। इसके लिए कानूनी लड़ाई आने वाले वक्त में हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ भी हम लड़ाई लड़ेंगे। चूँकि ये जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी की यहाँ पे प्रोग्राम होने वाले थे, मैं दोबारा जसपुर की तरफ आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूँ। विधायक महोदय के द्वारा ये कहना है कि उन्होंने भी संवैधानिक अधिकारों के दायरे में रह करके जो बयान दिए हैं वो दिए हैं, ये उनका कहना है। तो उसमें किस तरीके से जो ईसाई समुदाय का धार्मिक भावना है, आरएसएस, बीजेपी के लोग, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से यहाँ के आदिवासियों को हिंदू बना रहे हैं, वो कैसा जायज़ है? इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? आप उनको जबरन उनको हिंदू बना के झगड़ा लगा, आदिवासियों की पहचान मिटा रहे हो, और ईसाई और जो गैर आदिवासी उसमें झगड़ा लगाने का काम कर रहे हो। तो आरएसएस, बीजेपी लोग हालांकि धर्मांतरण का काम कर रहा है, और ये हिंदू धर्म नहीं है, ये ब्राह्मण धर्म है, और ब्राह्मण धर्म में आदिवासी को गुलाम बनाने का काम किया जा रहा है। और जिससे आदिवासी की जो संविधान में पहचान दी गई है, उसको आर्टिकल जो संविधान का 5वीं और 6ठी अनुसूचित संविधान के आदिवासी को लागू है, उसको ख़त्म करने का काम किया जा रहा है, उसकी पहचान मिटाने का काम किया जा रहा है। इसलिए ये राजनीतिक षड्यंत्र आरएसएस, बीजेपी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये थे हमारे साथ एडवोकेट सुनील जी, और इन्होंने यहाँ के समय बारे में जो है अच्छे से अवगत कराया, और धर्मांतरण और धार्मिक भावनाएं किस कंडीशन में आहत होती है उसकी भी विवेचना बहुत अच्छे से कराए। आप लोग बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थी आज की यहाँ रजवार भवन जो है अंबिकापुर का, यहाँ की घटना। ईसाई समुदाय या क्रिश्चियन समुदाय का जो अभी संघर्ष चल रहा है कुछ दिनों से, जैसे जसपुर में श्रीमती विधायक महोदया रायमुनी भगत के बयान को लेकर के हो, चाहे उससे पहले हो, चाहे, लेकिन उसके बाद से जो तुल पकड़ी है ईसाई समुदाय में देखने को मिल रही है कि जगह जगह पर जसपुर का न्याय यात्रा हो, चाहे यहाँ का हज़ारों की संख्या में आज क्रिश्चियन समुदाय यहाँ पे मौजूद हुए हैं, और वे लोग अपने जो समाज है उनको जागृत करने का काम कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। लेकिन जो लोग कह रहे हैं, जो रजवार समाज के जो पदाधिकारी हैं, उनका कहना, मैं आप लोगों को उनकी भी बात जो बयान है मैं आप लोगों को सुनाया। उनका कहना है कि हमसे लीगल तौर से परमिशन नहीं मांगा गया था, और इनका कहना है कि हमने परमिशन लिया हुआ था, और हमने आपको ये भी जानकारी दिया। जो वकील साहब थे सुनील जी, एडवोकेट सुनील जी, उनसे हमने ये पूछा कि धर्मांतरण क्या होता है और धार्मिक भावनाएँ कब आहत होती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल अभी ईसाई समुदाय में उमड़ रहा है। हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई है, इस तरीके से बात आ रही है। तो हमने अभी के सारे कवरेज के बारे में दिखाया, इसी तरीके से और भी कवरेज हम आप तक दिखाते रहेंगे। आप सभी हमारे चैनल में बने रहें। धन्यवाद।